द पुअर डिवोटी, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और इसका जो ग्रामर का पार्ट है वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पुअर डिवोटी, डिवोटी का मतलब होता है भक्त। ये नाउन है, नाउन से पहले पुअर यानी कि गरीब, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी विशेषता बताता है, कह सकते हैं। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो पुअर एडजेक्टिव और द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल। स्टोरी क्या है? वंस एक बार अ पुअर मैन, मैन यानी कि व्यक्ति, आदमी, पुअर इस मैन के बारे में, इस नाउन के बारे में बताया जा रहा है तो एडजेक्टिव, अ यहाँ पर आर्टिकल है। वंस अ पुअर मैन लिव्ड यानी रहता था, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। स्टोरीज जो होगी सिंपल पास्ट में ही होगी और जो कुछ बात कही गई होती है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है वो प्रेजेंट टाइम में वैसी जैसी कही गई थी उसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस में आपको मिल जाएगी। फिर देखें इन मतलब में, एक विलेज यानी एक गांव में एक पुअर आदमी रहता था। फिर देखें ही वॉज, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, एक्शन परफॉर्म हो रहा था रहने का, लेकिन यहाँ पर भी ये सिंपल पास्ट का वाक्य है वॉज को लेकर। वॉज और वर्ब को लेकर भी सिंपल पास्ट में वाक्य बनाए जाते हैं जब कर्ता सब्जेक्ट की स्टेट अवस्था की बात की जाती है, यानी कि सब्जेक्ट कैसा था, अच्छा था, बुरा था, ठीक है, लंबा था, काला था, गोरा था, ऐसे वाक्य। तो काला, गोरा, लंबा, इनमें जो है कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। कहाँ पर था? स्कूल में था, घर पर था, तो इनमें भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। ऐसे वाले वाक्य सिंपल पास्ट की बात की जा रही है, मतलब पास्ट समय की बात की जा रही है तो सिंपल पास्ट में वाक्य बनाए जाएंगे वॉज वर्ब को लेकर, विदाउट एक्शन वाले, कर्ता की स्टेट अवस्था की बात करेंगे। देखिए ही वॉज सो पुअर, वो बहुत गरीब था, तो गरीब होना यहाँ पर एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, सिंपल पास्ट का वाक्य। दैट यानी कि ही कुड, अगर कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जैसे यहाँ पर फीड फर्स्ट फॉर्म है कुड के साथ। ये जो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये मीन देगा सका, सकी, पाया, पाई वाला, यानी हिंदी में ऐसे वाक्यों की एंडिंग इस तरीके से होगी। पास्ट में ही ये बात कही गई है तो कुड का पास्ट के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। और कोई नहीं कर पाया, नहीं कर सका, रिग्रेट वाली फीलिंग, तो उस सेंस में भी कुड के साथ नॉट लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। बेयरली यहाँ पर मुश्किल से, एलवाई से एंडिंग हो रही है, ये एडवर्ब है। दैट ही कुड बेयरली, मुश्किल से ही, फीड यानी खाने की व्यवस्था कर पाना, खाना खिला पाना, हिज फैमिली उसके परिवार को, वंस यानी एक बार, इन अ डे बड़ी मुश्किल से, इन अ डे यानी एक दिन में बड़ी मुश्किल से वो एक बार जो अपने परिवार को खाना खिला पाता, पाता से एंडिंग हुई है तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, वॉज को लेकर बनाया गया है, फिर कुड के साथ कुड मॉडल वर्ब का यूज हो गया है पास्ट के सेंस में। ही वॉज लीडिंग, ठीक है, लीड यानी जीवन यापन करना, जीवन निर्वाह करना, जीना, तो वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। हिंदी में अगर पहचान कह सकते हैं, सेंस की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से। तो ही वॉज लीडिंग अ मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है दुखी हो सकता है, दयनीय हो सकता है, दुखी जीवन, दयनीय जीवन, लाइफ मतलब जीवन। तो ही वॉज लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ यानी कि जी रहा था, जीवन यापन कर रहा था, कैसी? दुखी, दयनीय जीवन यापन कर रहा था, इस तरीके से, या दुखी जीवन जी रहा था। आगे देखें, बट ही नेवर, लेकिन ही यानी कि उसने, कौन? जो वो डिवोटी था, नेवर यानी कभी नहीं, कंप्लेन्ड, कंप्लेन से कंप्लेंट सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर ईडी लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव पॉजिटिव वाक्य। शिकायत करना होता है कंप्लेन, तो शिकायत की किसको? टू गॉड, यानी कभी भी उसने भगवान को शिकायत नहीं की। बट ही नेवर कंप्लेन्ड टू गॉड। ही वॉज ऑलवेज, वह वॉज यानी था, ठीक है। थैंकफुल का मतलब आभारी होना, ठीक है, तो कृतज्ञ होना कह सकते हैं, और थैंकफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो ही वॉज ऑलवेज,
वह हमेशा क्या था, आभारी था। किसका, टू गॉड, भगवान का। तो आभारी होना यहाँ पर एडजेक्टिव विशेषण हो गया, क्योंकि ही के बारे में ही बताया गया कि ही आभारी था। ठीक है, अब यहाँ पर थैंकफुल होना, आभारी होना, तो वॉज का इस्तेमाल कर कर सिंपल पास्ट का वाक्य विदाउट एक्शन वाला। अब किस लिए था, फॉर प्रपोजिशन का यूज कर कर कि के लिए, किसके लिए था, वॉट ही हैड, जो उसके पास था। वॉट का मतलब यहाँ पर जो है, जो उसके पास था। हैड का यूज किया गया है स्टेट ऑफ पोजेशन। प्रेजेंट में अगर आपके पास कुछ है तो हैज हैव का प्रयोग करते, पास्ट में अगर आपके पास कुछ था तो हैड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी हैड के बाद में जो है कोई एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखिए, ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी। अब यहाँ पर भी वॉज का यूज किया है सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन, बिना वर्ब वाला वाक्य। तो एक महान डिवोटी, डिवोटी का मतलब भक्त था। कौन, ही, वह। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, वह एक महान और बड़ा कह सकते हैं भक्त था। ही वेंट टू द टेम्पल, गया। ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, एफर्मेटिव वाक्य है। ही वेंट टू द टेम्पल एवरीडे, मतलब कि वह गया या जाता मंदिर एवरीडे, रोजाना। टू, किस लिए जाता, टू ऑफर प्रेयर्स, भगवान को प्रेयर ऑफर करने, यानी कि भगवान की भक्ति करने, भगवान की प्रेयर करने जाता। ही यूज्ड टू, ही यूज्ड टू, अब देखिए यूज्ड लग जाएगा, फिर टू प्लस V1 का प्रयोग, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो यानी कि पास्ट में आप कोई काम किया करते थे, रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू कोई एक्शन परफॉर्म किया करते थे, मतलब कि मैं पार्क जाया करता था, मैं क्रिकेट खेला करता, तो ऐसे वाक्य पास्ट में कोई काम किया करते थे, वहाँ पर यूज्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो वो क्या किया करता था, ही यूज्ड टू क्या किया करता था, गो, यानी कि जाया करता था। कहाँ, अराउंड का मतलब है लगभग, लगभग द टेम्पल, मंदिर 7 टाइम्स, मतलब लगभग वो 7 बार मंदिर जाया करता था। पास्ट की हैबिट है उसकी। आगे देखिए, पास्ट में ये काम किया करता था। देन ओनली, देन ओनली, देन यानी तभी सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ। ही यूज टू गो टू वर्क, तभी सिर्फ वो जो है अपने काम पर जाया करता था। तो यहाँ पर भी यूज्ड टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेम ऐसे ही कि पास्ट में कोई काम किया करता था, किया करते थे, इस तरीके से एंडिंग होगी ऐसे सेंटेंसेस की। पास्ट का ही वाक्य है। वन डे, एक दिन, गॉड फेल्ट सॉरी। सॉरी का मतलब बुरा लगना, बुरा लगना, फील महसूस होना, लगना इस सेंस में भी होता है फील। तो ये फेल्ट है, यानी कि फील की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव वाक्य है। वन डे, एक दिन, गॉड को क्या लगा, फेल्ट सॉरी, बुरा लगा। किस लिए लगा, फॉर द पुअर कंडीशन, किस लिए, फॉर प्रपोजिशन लगाई है, फॉर यानी के लिए, द पुअर गरीब, कंडीशन परिस्थिति, ऑफ द डिवोटी उसके जो भक्त था, ऑफ हिज डिवोटी उसके भक्त की बुरी कंडीशन को लेकर भगवान को बहुत बुरा लगा, भगवान को बुरा लगा। सो ही क्या है, ही कैप्ट, उसने रखा, अ बैग, एक बैग, एक थैला, फुल भरा हुआ, ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्कों से भरा हुआ, फॉर हिम, किसके लिए, फॉर हिम यानी उसके लिए जो उसका डिवोटी था, आउटसाइड बाहर, द टेम्पल, टेम्पल के बाहर एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग उसने रखा। उसने किसने, ही यानी भगवान के लिए यहाँ पर यूज हुआ, गॉड के लिए। कीप की सेकेंड फॉर्म है कैप्ट, कीप मतलब रखना और कैप्ट का मतलब रखा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द डिवोटी वो, ठीक है, द का यूज हुआ डेफिनेट आर्टिकल का, क्योंकि अब डिवोटी जो है जो भक्त है हमारे लिए नोन है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वो भक्त, वेंट गया, गो की सेकेंड फॉर्म, कहाँ गया, टू द टेम्पल, टेम्पल की ओर, मंदिर की ओर गया, गो की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का वाक्य। ही वेंट, वह गया, ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म। अराउंड द टेम्पल, मंदिर के चारों ओर की परिक्रमा की। विद हिज आईज क्लोज, जो उसकी आंखें थी वो कैसी थी, अपनी बंद आंखों के साथ वो जो है गया, मंदिर के चारों ओर की, चारों ओर परिक्रमा की। यहाँ पर जो क्लोज है ये भी एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। आईज कैसी थी, बंद थी, तो आईज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है क्लोज के सेंस में। एंड चैंटिंग, तो ये जो है कोई वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव है। एंड चैंटिंग मतलब
कोई मंत्र का जाप करना, भगवान का नाम लेना, तो चैंटिंग गॉड्स नेम, तो और भगवान का जो है नाम लेते हुए मंदिर के चारों ओर उसने परिक्रमा की, मंदिर गया और वहाँ पर परिक्रमा की। सो ही नेवर, सो इसलिए ही उसने, नेवर का मतलब यहाँ पर कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। सो सी की सेकेंड फॉर्म देखा, द बैग, उस बैग को, कौन सा, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का जो बैग था उसको नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। तो ये सिंपल पास्ट का वाक्य है यहाँ पर। सीइंग दिस, सीइंग यानी देखकर या देख, कोई काम कर कर या करते हुए, इस तरीके से सेंस आ जाएगा। और ये जो सीइंग है, सी में आईएनजी लगा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, देखकर या देखते हुए। इंग्लिश की ग्रामर में इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगा हुआ आता है, ठीक है। इसके अपने यूजेस होते हैं अलग अलग। और थॉट यहाँ पर थिंक की सेकेंड फॉर्म है। गॉड यानी भगवान ने सोचा, यह देखकर भगवान, दिस यानी यह देखकर या देखते हुए भगवान ने सोचा। नो वन, अब क्या सोचा वो देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है, और यही इसका मॉरल है कि नो वन गेट्स एनीथिंग, किसी को भी कुछ नहीं मिल। गेट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गेट में एस लगा है, यानी नो वन सब्जेक्ट होगा ना तो वो सिंगुलर में गिना जाएगा नो वन, और जो भी वर्ब होगा उसमें SEIS लग जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जैसे ये वाक्य बना हुआ है। नो वन गेट्स एनीथिंग, यानी नो वन किसी को भी प्राप्त नहीं होता, गेट मतलब मिलना, ठीक है, या पाना, प्राप्त नहीं होता। एनीथिंग कुछ भी नहीं, बिफोर से पहले, किससे पहले, समय से, टाइम से पहले किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होता, समय से पहले किसी को भी कुछ नहीं मिलता। नो वन गेट्स एनीथिंग बिफोर टाइम। या और मोर देन यानी अधिक, मोर देन अधिक से, किससे, हिज यानी उसके, फॉर्चून भाग्य से अधिक या किस्मत से अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता, और समय से पहले किसी को भी कुछ नहीं मिलता। सीइंग दिस गॉड थॉट, यह देखकर, देखते हुए भगवान ने ये बातें सोची। तो यहाँ पर स्टोरी जो है कंप्लीट हो जाती है। स्टोरी का मॉरल भी ये 2 लाइन्स है, स्टोरी का पूरा निचोड़ इन 2 लाइन्स में है, जो आपको समझ में आ गया होगा क्या इसका मॉरल है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की कि टेंसेस के हर एक स्ट्रक्चर को आप बारीकी से सीख पाएँ और समझ पाएँ, और उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे सारे वाक्य की कौन सा सेंटेंस जो है किस टेंस से रिलेटेड है।